स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित दक्षता अभ्यास 10। ठीक ना। लसा एवं मसा भाग 3। ठीक ना। भाग 2 तक हम लोग सारा सवाल इसमें के 11 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 12वें सवाल से पढ़ेंगे। जो पहली बार इसको वीडियो देखेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, तो स्टार्टिंग से वीडियो देखिएगा, मतलब कि जहाँ से 10वां लेसन स्टार्ट हो। ठीक है ना। तो उसको देखेंगे तब जाके ये सवाल समझ में आएगा कि दक्षता में वही सवाल आते हैं जो रिपीटेड होते हैं, मतलब पीछे लगाए होते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो वो सवाल हम इसमें डायरेक्ट थोड़ा बताएंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो पीछे की वीडियो सारी देख लीजिए। ठीक है। हाँ, और जो भी बच्चे अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो देखेंगे, उसमें मैं इंस्टाग्राम आईडी दिया हूँ। वहाँ से जा करके आप इंस्टाग्राम आईडी ले करके और सर्च करके आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं हम इसके 12वें सवाल को देखते हैं कि 12वां सवाल है कैसे। 12वां सवाल दिया हुआ है कि उत्तर का सही विकल्प छांटिए। ठीक ना। उत्तर का सही विकल्प छांटिए। अब देखिए इसमें बोला हमारा क्या चीज कि क, पहला सवाल दिया हुआ है क कि तीन संख्याएं एक संबंधे, मतलब एक संबंधे दो संबंधे तीन के अनुपात में, इसको संबंधे बोलते हैं। ठीक ना। अनुपातिक चिन्ह है, इसको संबंधे बोल सकते हैं। एक संबंधे दो संबंधे तीन के अनुपात में है यदि उनका मसा क्या हमारा है 12 है। उनका मसा क्या है 12। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सवाल को लगाने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए संबंध 12 है, तो उसमें बताना है आपको कि तो वे संख्याएं क्या होंगी। अब देखिए मसा 12 है तो इसका मतलब वो संख्याएं सारी 12 से डिविजिबल होंगी। जब भी अगर मसा जो संख्या होती है तो वो संख्याएं पूरी की पूरी क्या हो जाएंगी 12 से डिविजिबल होंगी। देखिए ये 12 से कट जाएगा, ये 12 दूना के 24 ये भी कट जाएगा, 12 3 36 ये भी कट जाएगा। और देखिए ये 12 है कम 12, अब 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 3 दूना के 24, 12 में अगर 3 को गुणा करेंगे तो 12 3 36। आपका ऑप्शन तो ए हो जाएगा, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए 12 से इसमें भाग देंगे नहीं जाएगा, 12 से इसमें भाग देंगे नहीं जाएगा, 12 से इसमें भाग देंगे नहीं जाएगा, 12 में इसमें देंगे नहीं जाएगा, इससे करेंगे नहीं जाएगा और इससे करेंगे नहीं जाएगा, 12 से इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, 12 से सिर्फ एक में जा रहा है तो उससे मैटर नहीं होता, तीनों में जाना चाहिए और एक तीनों सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे कि 12 में 1 का गुणा किए तो 12 कम 12, 12 में 2 का गुणा किए तो 12 दूना 24, 12 में 3 का गुणा किए तो 12 3 36। ठीक है। इस तरीके से आपका आना चाहिए। और मसा का मतलब यही होता है कि जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है। अब बात समझिएगा, यहाँ पे दूसरा हमारा ख वाला दिया हुआ है कि तीन लड़कियां, ठीक ना, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है लट्टे क्रम से, ठीक ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 36 मीटर 45 मीटर तथा 63 मीटर लंबे, इन्हें मतलब बराबर लंबाई के छोटे छोटे मतलब गुटकों में बांटना है। ठीक ना। कुछ लट्टे टाइप का है, कुछ जो भी होगा उसको गुटके में बना करके आपको बांटना है। तो प्रत्येक टुकड़े का अधिकतम लंबाई कितनी होगी। अब बताइए, इसमें बोला है कि अधिकतम लंबाई, तो अधिकतम लंबाई का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे 4.5 दिया हुआ है, एक बार किताब में मिला लीजिएगा, सवाल में 4.5 दिया हुआ है क्या, एक बार सवाल में जरूर मिलाइएगा कि आंसर में 4.5 दिया है, शायद दिया हुआ है। ठीक है। अब इसमें मिलाइए आपको, मतलब हमने बोले कि बड़ी से बड़ी, अधिकतम का मतलब मसा निकालना है। अब मसा मतलब कि ये आंसर क्या होंगे, कुछ ना कुछ मसा होंगे। अभी ऊपर वाले सवाल में क्या बोला कि मसा संख्याएं क्या होती हैं, वो पूरी तरीके से सबको कटा देंगे। इसका मतलब इसमें जो भी संख्या दिया है वो क्या है, मसा है। अब मसा, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको भाग देके देखेंगे अधिकतम मसा क्या है हमारा। देखिए 4.5 इसका आधा है, लेकिन आधे वाले को तो हम लोग लेंगे नहीं, आधे वाले को लेंगे नहीं, तो इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा हमारा क्या चीज 9 मीटर। क्यों 9 मीटर होगा वो समझ लीजिए। 9 मीटर क्यों होगा, क्योंकि 9 से अगर इसमें भाग देंगे 9 चौके 36, 9 में अगर इसको भाग देंगे 9 पचे 45 कट जाएगा, 9 में अगर 63 कट देंगे 9 7 63 कट जा रहा है। मतलब कि ये मासा ऐसा है, यही मासा संख्या है। 18 से करके देखिए, 18 दूना 36 तो हो जाएगा, लेकिन 18 से 45 नहीं कटेगा, ना ही 18 से 63 कटेगा। इसका मतलब ये 9 से कट जा रहा है, ये हो जाएगा। 51 से देखिए ना, 51 से 36 कटेगा, ना 45 कटेगा, ना 63 कटेगा, 51 से कोई नहीं। हाँ 4.5 से हम लोगों का ये भी कट जा सकता है क्या, तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 8 बार में कटेगा। ये कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। ये कितनी बार में कटेगा, तो यहाँ पे 14 बार में कटेगा। लेकिन ये इससे बड़ी अधिकतम, इससे बड़ी क्या है, ये अधिकतम की पूछ रहा है, तो ये वाली संख्या हो जाए, पॉइंट में नहीं लेते हैं। याद रखिए ये चीज कि मौसा जो होता है वो पॉइंट में नहीं होता है, इसलिए हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, हमारा पहला होगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है। जो बता रहा हूँ उसको समझ में आ रहा है आप लोगों को, उसी तरीके से इसको करना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है। अब देखिए ये अगला दिया हुआ है कि मापने की 3 छड़ें, ठीक ना, यहाँ पे नाप की लिखा है, नाप के, ठीक है, नाप की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और तथा यहाँ पे दिया 96 सेंटीमीटर लंबी है।
ठीक है, इनमें से कोई भी क्षण प्रयोग करके कम से कम, ठीक है ना, इसमें कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से मापा जा सकता है, किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से मापा जा सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है, 64 का, 80 का और 96 का, यहाँ पे कम से कम किस लंबाई का बोला है, तो हम लोग इसको ध्यान से इसका निकालते हैं लसा, जो कि यहाँ पे तो जगह है नहीं, मैं दूसरे पेज का यूज करता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ इसमें से, ठीक है ना। कोई पेज मेरे पास अगर खाली हो, चलिए अच्छा इसी पे बता देते हैं। बोला हमारा 64, 80 और 96, तो यहाँ पे देख लीजिए 64, 80, 96 का पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे लसा। यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा हमारा 64, ठीक है ना, 80, 64, 80 और यहाँ पे क्या था 96, इसका लेते हैं लसा। आप लोग भी लीजिए, ठीक ना, ले लीजिए, देखिए आप लोगों का आंसर, मतलब वीडियो को रोक लीजिए और आप लोग दीजिए, फिर वीडियो को भगा करके देख लीजिएगा आप लोग का लसा सही निकला है कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 तिहाई 6, यहाँ पे अगर नहीं होगा तो फिर आप लोग देख लीजिएगा कैसे आप लोग किए, हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, यहाँ पे जगह 2 चौके 8 और 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कर लेंगे, यहाँ पे जगह 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, ठीक है ना, 2 एकम 2, जीरो लग जाएगा, फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, ठीक है। अब 2 से फिर से ले जाएंगे, 2 चौके कितना हो जाएगा हमारा 8, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 पच्चे 10, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 से कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 2 दूनी के 4, 2 यहाँ पे 5 हो जाएगा और फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। अब 3 से करेंगे हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब 5 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, ये भी हो जाएगा 1 और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1। तो इसका जो लसा निकल करके आ जाएगा ल और स, लसा बराबर, यहाँ पे लसा बराबर। अब देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ सेंटीमीटर में, हम लोग का आंसर मीटर में दिया है, तो आप सेंटीमीटर से मीटर में बाद में बदलेंगे हम लोग, पहले लसा निकाल लेते हैं। लसा हमारा देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 2 होगा, 1 2 3 4 5 6 बार, तो यहाँ पे 6 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 बार, और गुणे 3 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 5। अब गुणा कर लीजिए, देखिए गुणा करते हैं तो आप लोग को दिख रहा हो सही से, तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64, 64 में 5 का गुणा करिए, और या फिर 64 में 15 का गुणा करिए, 5 थी 15 लिख के, देखिए यहाँ से 64 आएगा, यहाँ से यहाँ तक गुणा करेंगे तो 64 आएगा और इसका दोनों गुणा करेंगे 15 आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे लिख दीजिए 64 और यहाँ पे गुणे कितना हो जाएगा हमारा 15। अब 15 से इस 64 में गुणा करिए, 15 चौके 60 को जीरो हासिल कितना हो जाएगा 6। अब 15 में 6 का गुणा करेंगे 90 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 96, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा सेमी, क्या हो जाएगा हमारा सेमी। लेकिन आपको बदलना है किसमें, मीटर में, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेमी बराबर 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाएगा 960 सेमी बराबर सेमी बराबर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 960 बट्टे में हो जाएगा हमारा 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, दशमलव 1 अंक बाद लग जाएगा, या फिर डायरेक्ट दशमलव 2 अंक बाद लगा सकते थे, 1 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब यहाँ पे जाएगा 9.6 मीटर, 0 मीटर लिख सकते हैं मीटर। और इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है वही इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा तीसरा वाला, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको करना था। आप लोगों को अगर समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात, नहीं आ रहा होगा तो फिर से इसको रिपीट करके एक बार आप लोग देख लेंगे। हो गया हमारा 12वां सवाल। अब हम लोग आते हैं इसके अगले सवाल 13वें सवाल पर। 13वां सवाल दिया हुआ है कि 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड बाद मतलब कि बदलती हैं, मतलब कि वो लाल पीला हरा नीला जो भी जलती हैं, 3 रंग की जलती हैं, लाल पीला और हरा, नीला नहीं, ठीक है ना, याद रखिएगा, बोलते बोलते बोल गए। यहाँ पे जगह लाल पीला हरा नीला जो बोले उसको ध्यान रखिएगा, लाल पीला हरा होता है, ठीक है ना, जो जलती रहती हैं वो बदल बदल के, उसमें यदि वे 8:20 पर मतलब एक साथ मतलब कि बदली थी, तो पुनः वह एक साथ कब बदलेंगी ये बताना है। तो हमने बताया कि जब भी बत्तियां हों, घंटियां हों, या एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा कब मिलेंगे, ऐसा जब भी अगर अल्टरनेट जाता होता है तो उसमें हम निकालते हैं लसम। तो यहाँ पे क्या कितना देना है, सेकंड में बताना है, सेकंड में दिया हुआ सब कुछ। तो यहाँ पे एक हमारा 48 सेकंड में, दूसरी बत्ती क्या हो जाती है हमारी 72, और तीसरी कितना हो जाती है हमारे 108।
इन सब का क्या निकाल लेंगे हम लोग, लसा निकाल लेंगे। ठीक है, 2 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8। ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी के 4 और 2 सत्ते 14। फिर 2 से करते हैं हम लोग तो 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, 2 नवा कितना हो जाएगा 18 और यहाँ पे ये तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 27 का 27 रहेगा। फिर 2 से जाएगा तो 2 से ले जाएंगे तो 2 तिहाई 6, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 27। फिर 3 से ले जाते हैं अब हम लोग तो 3 से ले जाएंगे तो 3 एकम 3, 3 तिरी 9 और 3 9 27। फिर 3 से करेंगे हम लोग तो 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिरी कितना हो जाएगा हमारा 9। फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1। अब इतना तो हमारा क्या हो जाएगा कि आंसर इस तरीके से आ गया। अब इसका निकालेंगे लसा, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग लसा, लसा हो गया। अब जो चीज दिया उसको देखिए, 2 गुणे यहाँ पे 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3। देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 तो 1 2 3। ठीक है, अब गुणा करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। तो पहले 2 वाले को लिख के 16 कर दीजिएगा गुणे, 3 तिरी के 9, 9 तिरी कितना हो जाएगा 27, 27 लिख दीजिए। फिर अब गुणा करिए तो 16 में 7 का गुणा करेंगे तो 16 7 कितना होता है हमारा 112। ठीक है, तो 16 7 112 को 2 हासिल कितना हो जाएगा 11। ठीक है, 11 हो गया। अब 16 देना के 32 और 11 कितना हो जाएगा हमारा, तो 32 और 11 हो जाएगा 43। 32 11 कितना हो जाएगा 43, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 43। और ये भी क्या हमारा सेकंड में, याद रखेंगे सेकंड। ठीक है ना, सेकंड, ये सेकंड में, ध्यान समझ में आ गया, इतना सेकंड आ गया। लेकिन वो बोल रहा है कि जब यदि वे एक साथ 8:20 पर मिली थी, 8:20 पर, याद रखेंगे यहाँ तक 8:20 पर, तो एक साथ दो पुनः कब बजेंगे, तो अब मतलब चलेंगी या बदलेंगी, बदलने की बात कर रहा है, कितने पुनः हुआ, कितने बदलेंगी, पुनः बदलेंगी। ठीक ना, बदलेंगे वो पुनः। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 सेकंड, मतलब कि यहाँ पे जगह 60 सेकंड बराबर, या फिर 1 सेकंड बराबर, यहाँ पे 1 सेकंड बदलिए क्योंकि मिनट में हमको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 सेकंड बराबर, 1 सेकंड, सेकंड बराबर 1 में जगह 60। ठीक ना, मिनट, मिनट। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 432 सेकंड बराबर, 432 सेकंड बराबर, सेकंड बराबर 432 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 60। 6 से इसको कटा के देखिए कट जा रहा है क्या। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। डायरेक्टली 60 से हम लोग भाग देते हैं, किसमें 432 में। अब नहीं समझ, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा था, नहीं समझ में आ रहा था, तो इसको क्रॉस कर दीजिए, ये वाला समझिए ही मत इतना, आप इसको समझिए ही मत। ठीक है ना, मैं कट कर दूंगा वीडियो में, या फिर रहेगा भी तो इसको ना समझिएगा। ठीक है ना, इसको इसमें गड़बड़ कर दीजिएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए 6 से कितनी बार में जा सकता है ये, पहले तो 6 से ये 7 बार जाएगा, 6 7 42, यहाँ पे हो जाएगा 400, यहाँ पे इस तरीके से। अब घटा के देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे घटाएंगे तो 1, तो ये 7 मिनट 12 सेकंड। अब समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहा है, तो 7 मिनट 12 सेकंड, इस तरीके से इसको आपको लिखना होगा। ठीक है ना, 7 सेकंड 12 मिनट, और सॉरी 7 मिनट 12 सेकंड। तो अगली बार देखिए, अगली बार एक साथ बजेंगे, लिखेंगे अतः, अतः अगली बार, या फिर पुनः हुआ, पुनः एक साथ बदलेंगे, एक साथ, साथ बदलेंगे, बदलेंगे, बदलेंगे बराबर, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 8 बज के कितना मिनट था, 20 मिनट था, और 20 मिनट में अगर 7 जोड़ देते हैं, 7 मिनट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा सेकंड, सेकंड कितना 12, तो 12 को ऐसे लिखेंगे, तो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 8:27 8 बजकर कितना हो जाएगा हमारा 27 मिनट, 2 और 7, 27 मिनट 12 सेकंड बाद वह पुनः क्या हो जाएंगे, आपस में बजेंगे, मतलब एक साथ बदलेंगे, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मिलाइएगा एक बार आंसर इसका, इसी तरीके से दिया होगा 8:27 12 सेकंड पर वो एक साथ फिर से बजेंगे। ठीक है, बदलेंगे एक साथ फिर से। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से इसको आपको करना है, ये वाला ध्यान मत दीजिएगा, इसको इसमें ऐसे कर सकते हैं लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट कहें कि भागे दिला देते हैं। ठीक है, तो भाग देने से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था तो मैं सोचा कि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था, इसको क्यों कराएं, तो इसको मैं बता दिया हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इसके अगले सवाल, 14वें सवाल को देखते हैं। 14वां सवाल है कैसे। 14वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग मीटर है। ठीक है ना, वर्ग सेमी है, सॉरी वर्ग सेमी है। पूर्णांकों में उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, ये लंबाई और चौड़ाई को हमको उसके पूर्णांकों में बताना है। तो ध्यान रखिएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो ये रखिए, आयत का यहाँ पर जगह क्षेत्रफल,
आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा लंबाई, ठीक ना, गुणे क्या होता है हमारा चौड़ाई, यही होता है, ध्यान रखेंगे। तो इसका क्षेत्रफल हमको दे दिया हमारा 56, 56 दे दिया, 56। तो इसका लंबाई क्या हो सकता है, लंबाई हो सकता है, मान लीजिए हम लंबाई मान लेते हैं 56 होगा, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना सेमी, ठीक है ना, ये भी तो हो सकता है। अगर मान लीजिए हम 56 से फिर से दोबारा अगर मान लीजिए दोबारा अगर इसको मानते हैं यहाँ पे, तो 56 अगर मान लीजिए इसको लंबाई मतलब लंबाई अगर 2 मानते हैं, सपोज दैट अगर लंबाई 2 मानते हैं, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा, 28 दूना के 56 होता है, ये भी क्या रहेगा हमारा सेमी में, सेमी में वर्ग सेमी, ये वर्ग सेमी है तो वर्ग सेमी, सेमी स्क्वायर लिख दीजिएगा, ठीक ना, वर्ग सेमी होगा या सेमी गुणे सेमी, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक ना, ये वर्ग सेमी। या फिर अगर मान लीजिए तीसरे नंबर पे अगर मान लीजिए हम इसका 3 मान लेते हैं, 3 तो होगा नहीं, 3 से ही कटेगा नहीं, तो 4 अगर मान लीजिए है कि 4 होता है, अगर 4 होता है तो 4 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 4 से 14 चौके 56, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेमी स्क्वायर। अगर मान लीजिए अगला फिर से देखते हैं, अगर 7 मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, फिर से 14 है तो यहाँ पे 8 रखते हैं, अगर 8 तो 8 सत्ते मतलब कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, मतलब 7 हो जाएगा सेमी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो दूसरा भी एक तरीका है, इसको देख लीजिए। इस तरीके से हम लोग इतना बताएं कि लंबाई और मतलब आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 56 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 भागों में, मतलब अगर 1 गुणे कितना कर सकते हैं हम लोग 1 सेमी और गुणे कितना हो जाता है हमारा 56 सेमी, इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। फिर दूसरा क्या कर सकते हैं 2 सेमी और गुणे कितना हो सकता है हमारा 28 सेमी, ये भी हो सकता है। कहने का मतलब ये नंबर नहीं दिया है, पूछा है क्या क्या हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये फिर क्या हो सकता है हमारा 4 सेमी और गुणे कितना हो सकता है हमारा 14 सेमी, ये भी हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है 8 सेमी और गुणे कितना हो सकता है हमारा 7 सेमी, ये भी हो सकता है हमारा 8 सेमी गुणे 7 सेमी, ये भी हो सकता है। मतलब इस तरीके से ये सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना, इसमें इसी तरीके से बताना और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए सबका गुणा करेंगे 56 ही आ जाएगा, 56 देखिए कैसे 56 में 1 में 56 गुणा करेंगे 56 एकम 56, 28 में 2 को गुणा करेंगे 28 दूना के 56, 14 में 4 गुणा करेंगे 14 चौके 56, 7 में 8 को गुणा करेंगे 7 8 56 या 8 7 56, ठीक ना, तो 56 ही आएगा। तो इस तरीके से इसको आपको करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल कुछ है उसको भी देख लेते हैं। विशेष प्रश्न में आपका मतलब लगभग 3 सवाल दिया हुआ, उसको देख लीजिए, इसको कैसे करना है उसको समझ लीजिए। देखिए लिखा हुआ है कि नारियल के एक ढेर को 2, 3 और 5 के समूह में विभक्त किया गया, तो प्रत्येक दशा में नारियल मतलब कि प्रत्येक दशा में एक नारियल बच जाता है, ठीक ना, प्रत्येक दशा में कितने नारियल बचते हैं, एक नारियल बच जाता है। तो ढेर में लघुत्तम नारियल की संख्या, लघुत्तम मतलब यहाँ पे लघुत्तम समा पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात बोला है कि प्रत्येक में नारियलों की संख्या मतलब कि छोटा लघुत्तम मतलब छोटा से छोटा होता है, ठीक है, लघुत्तम मतलब छोटा से छोटा, और जहाँ से छोटे छोटे सी बात आती है वहाँ पे क्या निकालना होता है लसम। और एक नारियल बच जा रहा है, यह अंक में नहीं शब्द में लिखा है, इसको भी ध्यान रखेंगे, नोटिस में रखेंगे। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको शब्द में लिख दिया। तो सबसे पहले इसका लसन निकाल लेंगे, मतलब 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, इन सब का लसन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जाएगा 2 से जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर 3 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 एकम 1, यहाँ पे जाएगा 1 एकम 1, यहाँ पे जाएगा हमारा 5। फिर 5 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर अब गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे जाएगा हमारा लसन, जो लसा निकलेगा उसको लिखेंगे, लसा बराबर 2 गुणे 3 गुणे यहाँ पे जाएगा हमारा 5, 2 3 6, 6 5 कितना हो जाएगा हमारा 30। लेकिन 30 आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक नारियल जो बच जा रहा था ना उसको भी इसमें क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो बचेगा हमारा 31 और 31 जहाँ पे है वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो विशेष वाले प्रश्न जो हैं आपके विकल्प में पूछे जा सकते हैं, मुझे लगा कि ये पूछे जा सकते हैं इसलिए मैंने इसको मतलब सोचा बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको आप पहले वाला सवाल को इस तरीके से करेंगे। दूसरा वाला सवाल देखते हैं कि इसमें है कैसे। दूसरा वाला सवाल बोला हमारा कि यहाँ पे दिया 12 36 42 48 और बीच में दिया 6। बीच वाले से ही मतलब है, क्यों बीच वाले से इसलिए मतलब है क्योंकि बीच वाले ही संख्या हमको बताना है, भरना है बीच में ही। तो इसका मतलब है देखिए 12 36 और 42 और यहाँ पर 48, इन सबका अगर हम लोग क्या निकालेंगे कि 6 आएगा। तो देखिए ये संख्याएं बड़ी हैं, अगर इनका लसा निकालेंगे तो कोई बड़ा नंबर आएगा, इसका मतलब ये क्या निकाला है हमारा मसा निकालना है। तो देखिए 12 से अगर भाग देते हैं हम लोग 36 में, सबसे छोटा 36 ही है 12 के बाद, तो 12 में 36 का भाग देंगे 3 बार में, ये 36 को पूरी तरीके से क्या कर देगा नस्ते नाबूद कर देगा, मतलब काट देगा। यहाँ पे देख लीजिए अगर 12 से फिर से हम लोग किस में करेंगे, यहाँ पे 42 में,
तो यहाँ पे कितनी बार में कटेगा ये 12 से, तो 12 से करेंगे तो 12 12 3 36, 3 बार गया, यहाँ पे हो जाएगा 36 और शेषफल बच जाएगा 12 में से 6 का कितना बचेगा 6, ये कट जाएगा। अब ये 6 से हम लोग क्या करेंगे 12 कटाएंगे, 2 बार में कटेगा ये 12 कट जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा शेषफल 6 मतलब कि ये आपका मतलब कि मौसा क्या हो जाएगा 6। अब 6 से हम लोग क्या करेंगे 48 को कटाएंगे, तो 6 से 48 को अगर कटाते हैं तो 6 से कटेंगे 6 8 48, 8 बार में क्या हो जाएगा हमारा 48 को भी ये 6 कट कर देगा, ठीक है ना। तो अब से सबसे छोटी सब संख्याओं को कौन कटा दिया 6, तो इसका मतलब 6 भरा है, समझ में आ गया। इसका मतलब इसमें भी क्या किया होगा मसा ही निकाला होगा। हमने एक चीज और भी बताया था कि मसा वे संख्याएं होती हैं जो सबको काट देती हैं, तो चेक करिएगा इसमें कौन सी संख्या सबको काट दे रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 से कट जाएगा, 7 बचे 35, यहाँ पे 7 49, 7 9 63, 7 2 14, सबको 7 कट जा रहा है। अब इसमें दूसरा तरीका, एक तो तरीका ये होता है, दूसरा तरीका चेक करने का। अब 6 का भी देख सकते थे यहाँ पे 6 से मतलब काट दे रहा है, इसका मतलब ये मसा है। अब बीच वाले को चेक करना है तो सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन से ही कटाइए। 12 से कटाइए, 12 से 30 कटेगा नहीं कटेगा, 6 से शेषफल बच जाएगा, इसका मतलब 12 नहीं होगा। 15 से देखिए, 15 दूना के 30, 15 3 45, 15 चौके 60 और 15 5 75, इसका मतलब यहाँ पे 15 ही होगा और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा दूसरा। आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं दूसरा लगा सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको दूसरा मतलब 18 से चेक कर सकते हैं, 18 से ये नहीं कटेगा। 21 से देखेंगे, 21 से 31 नहीं कटेगा। 24 से देखेंगे, 24 से भी 30 नहीं कटेगा ना 45 कटेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ये वाला हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल को देखते हैं, तीसरे सवाल को। तीसरे सवाल में हमारा दिया हुआ है कि 7 3 और 21, इन सब का हमारा देखिए इसमें बीच में हमको ज्ञात करना है, क्योंकि बीच वाले से मतलब है बीच वाला ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 7 लिखा है, छोटी संख्या, ये भी छोटी ये भी छोटी, और इसमें भी क्या दिया है छोटा है, लगभग 21 ही दे दिया है। इसमें लिखिए 3 दे दिया है, 5 दे दिया, 8 दे दिया, लेकिन बड़ा संख्या मतलब कहीं ना कहीं इसमें बड़ी संख्या आ रही है, ये भी बड़ी हो जा रही है, ये भी बड़ी हो जा रही है, सबसे इन सबसे बड़ी संख्या ये या उससे बराबर आ रही है। इसका मतलब ये क्या है लसा है, लसा हमेशा बड़ा होता है, मसा हमेशा छोटा होता है, ये बात ध्यान रखें। तो हम लोग क्या होते हैं करते हैं इसको कि यहाँ पे देखिए, अब इसका मौसा इसका लसा निकालेंगे 3 और 7 का और 21 का लसा निकालेंगे तो 21 होगा, ये तो कंफर्म हो गया कि 21 होगा। आप निकाल करके देख सकते हैं, 3 का 7 का और 21 का लसा निकालेंगे, यहाँ पे 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 7 बच जाएगा, 3 7 21, 7 बार में चला जाएगा। 7 से करेंगे, यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे एक लसा निकालते हैं लसा, तो लसा कितना हो जाएगा हमारा 3 गुणे 7 12 कितना हो जाएगा हमारा 21। उसी प्रकार से इन सबका अगर लसा निकालते हैं तो 8 में 5 को गुणा करेंगे 40, 40 में 5 को गुणा करेंगे 120, लेकिन अब 4 है निकालना तो यहाँ पे निकाल लीजिए, 3 का और 5 का और 8 का। सबसे पहले 2 से जाएगा, ये 2 से जाएगा तो 3 और 5 तो वैसे ही रह जाएंगे, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 3 और 5 और यहाँ पे जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे जाएगा 5 और यहाँ पे जाएगा 1, फिर अब 3 से जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे जाएगा हमारा 1, अब 5 से जाएगा तो यहाँ पे जाएगा हमारा 1, यहाँ पे जाएगा हमारा 1 और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर दिए, मतलब लसा निकाल दीजिए, लसा बराबर 2 गुणे यहाँ पे जगह 2 गुणे यहाँ पे जगह 2 गुणे यहाँ पे जगह 3 गुणे 5, 3 गुणे यहाँ पे जगह 5। अब गुणा करके लिख दीजिए इसका आंसर, तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 5 40 और 40 में 3 को गुणा करेंगे 4 3 12 120 और जो कि 120 भरा हुआ है, ठीक ना। ये तो लसा हो गया। अब इन सब का भी लसा निकालना है, तो इन सब का लसा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 6 8 और यहाँ पे दे दिया हमारा कितना 10, इसका लसा निकालते हैं। देखिए लसा निकालेंगे तो 2 से जाएगा, ठीक ना, 2 से जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से जाएगा तो यहाँ पे जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर 3 से और 5 से जाएगा, 3 एकम 3 1 और 3 5 5 मतलब नहीं जाएगा तो 5 को ऐसे ही, फिर 5 से ले जाएंगे, यहाँ पे 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा और 1 बार जाएगा। इन सब का लसा देखिए, 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 5 40 और 40 में 3 को गुणा करेंगे 120, 4 3 12 120, मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 120 और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको लसा निकाल सकते हैं, इसका भी लसा लिख सकते हैं कि 120 हो जाएगा। देखिए इसको गुणा करना, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 5 40, 4 3 12 120, ठीक ना, मतलब 40 में 3 को गुणा करेंगे तो 4 3 12 120 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना था। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर देखेंगे क्योंकि ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब कोई भी दिक्कत होता है, डाउट होता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक ना। हमारे इंस्टाग्राम आईडी फ्रीडम इफेक्टिव स्टडी जाकर सर्च करिए और वहाँ पे जाकर के हमसे कोई भी मैसेज में बात कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।